नबी ने जिन्हें रब से मांगा दुआओं में रोकर वो हज़रत उमर। ठीक आवाज ठीक है ना, माशाल्लाह। किसी को बख्श देता है वह हर लम्हे की आसाइश, मुकद्दर में किसी के गर्दिशे अय्याम लिखता है, उसी पर मुनहसिर है सब फकीरी दे के सुल्तानी, वही आगाज लिखता है वही अंजाम लिखता है। वासिफ फारूकी लखनवी कहते हैं कि हर मसर्रत भी वही, गम भी वही देता है, हर मसर्रत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है, और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। मुकर्रमी सामईने किराम, सरजमीने मोहम्मदपुर खाला टांडा, जिला बाराबंकी, सूबे उत्तर प्रदेश का ये खूबसूरत जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकुल नातिया मुशायरे की ये तमाम तर फिक्र रानाइया, ये आराइशो ज़ैबाइश, हर एक चेहरों पर मोहब्बतों, मुसर्रतों और अकीदतों के जो आसार हुवैदा हैं, यकीनन यहाँ की अराकीन कमेटी, यहाँ के वो तमाम तर अहबाब जिन्होंने आज के इस खूबसूरत जलसे सीरतुन नबी वकुल नातिया मुशायरे को आरास्ता और पैरास्ता करने में जिस एतबार से भी अपना किरदार अदा किए हैं, वो तमाम के तमाम काबिल मुबारकबाद हैं, लायक तहसीन हैं। खुसूसन कन्वीनर मुशायरा जिनकी दावत पुरखुलूस और दावत मोहब्बत पर मेरी हाजिरी और मुझ समेत हिंदुस्तान भर के नामवर और मशहूर मारूफ शुअरा किराम खुतबा इज़ाम की हाजिरी आपके इस गांव मोहम्मदपुर खाला टांडा में अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। बस हमारे कुछ लम्हों में हमारे दरमियान यकीन माने लखीमपुर की सरजमीन का एक बेहतरीन नुमाइंदा, जो बेहतरीन मुकर्रिर हैं, जो नस दलील और बेहतरीन अंदाज में जो जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सामईन आते हैं, उन तमाम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की रोशनी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह वो गाइड करते हैं। मेरी मुराद जनाबे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी लखीमपुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनका पुरमग़्ज़ और इंतहाई मुदल्लल और मुफस्सल गुफ्तगू इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अभी कुछ लम्हों में आपके सामने होगा। आइए मैं छोटी सी तमहीद बांधता हूँ। नाजिम का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि वो चंद लतीफ़े सुना दे, चार मिसरे सुना दे, बल्कि नाजिम के निज़ामत में कम से कम एक पैगाम आना चाहिए जिसके ज़रिए ये तो पता चले कि ये जो सामईन किराम जो आए हुए हैं, जो रात की नींद को कुर्बान कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इसका मकसद क्या है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इनका मकाम क्या है। तो एक दफ़ा मैं आपसे पूछूंगा ज़रा कि आप तमाम के तमाम हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी हैट्रिक, हैट्रिक का मतलब जो तीसरी मर्तबा अगर क्रिकेट में मिसाल के तौर पर 3 छक्के मुसलसल मार दे, 3 बॉल पे 3 छक्के, तो उसको हैट्रिक बोलते हैं। तो ये मेरी हैट्रिक किस हवाले से है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मदपुर खाला टांडा की सरजमीन पर मैं मुसलसल 3 सालों से आ रहा हूँ। यकीन माने शुअरा किराम को आपने इन 3 सालों में बदल दिया, लेकिन आप वही हैं, आपके सुनने का मिजाज वही है। शुअरा किराम के लिए एक इम्तिहान हुआ करता है कि वो जब 1 साल आए तो उन्होंने एक अलग अंदाज में शायरी पेश की, जब अगले साल आपने उसी शायर को मदऊ किया तो उसके लिए और बड़ा इम्तिहान ये होता है कि वो किस अंदाज में पिछली मर्तबा जो शायरी वो सुना करके यहाँ से गया, तो उसके लिए इम्तिहान ये है कि अब इस साल उसको नया शेर सुनाना है। लेकिन आपके लिए कोई इम्तिहान नहीं, पिछली मर्तबा भी आपको सिर्फ सुबहान अल्लाह कहना था और इस मर्तबा भी आपको कुछ नहीं बदलना है, बस सुबहान अल्लाह कहना है कि नहीं। बस एक दफ़ा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पीछे जो अहबाब बैठे हुए हैं, यहाँ मोहम्मदपुर की सरजमीन है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जलसे किस तरह सुने जाते हैं, मुशायरे किस तरह समाअत किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम के तमाम अहबाब उन तमाम तर आदाब से वाकिफ़ हैं। गुजारिश है कि शुरुआती दौर है, जलसे का आगाज़ होना है, पीछे जितने अहबाब बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है, अगर आप
मजलिस के आदाब को मलहूज़े खातिर रख करके तरतीबवार अंदाज में मुरत्तब होकर और मुनज़्ज़म होकर बैठ जाते तो यकीन माने मुझे बोलने में अच्छा लगता, मेरा एक मिजाज बन जाता। आपको कुछ कहूँ, इतनी लंबी मसाफत तय करके मैं जो आया हूँ, अगर आपकी जानिब से माहौल नहीं मिलेगा तो यकीन मानिए जो सुनाने के लिए आया हूँ वो सुना नहीं पाऊंगा। मुझे दिख तो नहीं रहा है भाई, पीछे जितने अहबाब बैठे हुए हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, तमाम से मैं गुजारिश करूंगा, अल्लाह के नबी की हदीस है उकरीमुज़ ज़ैफ़ वलौ काना काफ़िरन, के मेहमान अगर काफिर भी हो तो उसकी इज्जत करना आपके ऊपर वाजिब है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो फिर भी आपके दरमियान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात सुनाने के लिए आया हूँ। चचा हजरात, यकीन मानिए मैं आपका बेटा हूँ और बाप अपने बेटे की बात को नहीं काटता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हुक्म तो नहीं दे सकता, बस आपका मेहमान, आपका बेटा आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता है, पीछे वाले अहबाब जरा आगे आकर के बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जलसे को एक माहौल मिल जाएगा। पीछे वाले आ जाइए माशाअल्लाह। ये मोहम्मदपुर की सरजमीन है, मोहम्मद को मानने वाले तमाम तरह अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं, आते चले जाइए। देखिए माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रख के उठने वाले के कदम में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नेकियां अता फरमाए। पीछे जितने अहबाब हैं भाई, जब मुशायरा शुरू हो जाएगा, एक जलसे का एक तसलसल आ जाएगा, उसके बाद फिर आप जहां बैठिए, लेकिन शुरुआती दौर में एक माहौल की जरूरत होती है, वो आपकी जानिब से मिलनी चाहिए। चाचा आ जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। वहाँ पर ठंड का मौसम है, यकीन मानिए अगर शीत गिरेगा, शबनम गिरेगी तो आपको नुकसान हो सकता है। भाई थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मेहरबानी होगी आपकी। यहाँ जितने अहबाब बैठे हुए हैं, नाराज ना होइए, आपका मेहमान है माशाअल्लाह। आ जाइए, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी आवाज बढ़ाइए, आवाज खींच रहा मैं। आ जाइए ताकि एक माहौल मिल जाए। बार बार गुजारिश करते हुए अच्छा भी नहीं लगता, आपको भी गुस्सा आता होगा, या आते ही हम जहां बैठे हुए थे खलल डालने लगा, लेकिन जलसे को एक माहौल की ज़रूरत है। यकीन मानिए हिंदुस्तान का चाहे जितना बड़ा शायर आ जाए, अगर आपकी जानिब से उसे पजीराई, हौसला अफजाई उसकी नहीं होगी तो फिर जितना बड़ा शायर हो यकीनन वो कमज़ोर पड़ जाए। चलिए बहरहाल, जहां जितने अहबाब बैठे हुए हैं वहीं से मैं एक छोटी सी तमहीद, एक छोटे से वाक़ये के साथ आज के इस खूबसूरत जलसे का आगाज करना चाहता हूं। यकीन मानिए आप जो यहां आए हुए हैं, यहां तशरीफ रखते हैं, इसका मकसद क्या है, इसको जरा आप मुतवज्जे होकर के सुन लीजिएगा कि आप यहां जो आए हुए हैं और आपका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतखाब किया है तो आप यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं। कल आप इस वक्त कहां थे ये आप जान रहे हैं, कल कहां होंगे ये आप जान रहे हैं, लेकिन अगर आप नबी की मजलिस में नहीं होंगे तो फिर आपको कोई नेकी नहीं मिलेगी। एक वाकया सुनिएगा, आपको एहसास होगा कि आप जहां बैठे हुए हैं यकीनन अपनी किस्मत से बैठे हुए हैं। जरा मुतवज्जे होकर के जो ये अफरा तफरी का माहौल है इसको थोड़ा सा अगर आप खत्म कर देंगे, जहां बैठे हुए हैं, मैं आपको उठने नहीं कह रहा हूं, अफरा तफरी का थोड़ा माहौल खत्म कर दीजिए ताकि हमें एक यकसुई के साथ में मैं आप तक अपनी बात पहुंचा सकूं। बहरहाल तमाम के तमाम हजरात सुनने के लिए तैयार है ना, है कि नहीं? माशाअल्लाह। चलिए एक वाकया सुन लीजिए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का दौर है, थोड़ी सी मैं आपसे गुजारिश करूंगा मोहब्बत के साथ सुनिए, शुरुआती वक्त है और शुरुआती दौर है, वाकये के साथ मैं जलसे का आगाज करना चाहता हूं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का दौर है, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद नबवी में दरसे हदीस देते हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक दिन अपने घर से निकले मस्जिद नबवी में दरसे हदीस देने के लिए। चुनांच अपने घर से निकले तो रास्ते में अगले रास्ते से मदीने का गवर्नर निकल के आ गया, तो मदीने के गवर्नर की नजर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी। चुनांच इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को देखकर गवर्नर मदीना अपने घोड़े को इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के घोड़े के करीब लाया और ला करके कहने लगा, अय इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दिल की बड़ी ख्वाहिश थी वो ये कि मैं आपसे मुलाकात करूं, चुनांच मेरी आज आपसे मुलाकात हो गई, ये मेरी किस्मत है, ये मेरी सआदत है। बस एक तमन्ना बाकी रह गई है, वो तमन्ना ये है कि आप मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस सुना दीजिए।
जैसे ही गवर्नर मदीना ने यह जुमला कहा कि आप मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस सुना दीजिए, तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, झुंझला गए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि तुम मुझे राह चलते हुए देखे, तब तुम मुझे कहे कि तुम मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस सुना दो। इससे साफ ये बात पता चलती है कि तुम्हारे दिल में हुजूर की हदीस की कोई कीमत नहीं है, तुम्हारे दिल में हुजूर की हदीस की कोई अजमत नहीं है। चुनांच इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह मस्जिद नबवी की तरफ निकल गए और गवर्नर मदीना मदीने की अदालत में पहुंचता है। पहुंच करके कहता है, ऐ मदीने के अदालत के काजी और जज, मेरा एक मुकदमा है, वो ये कि मैं जा रहा था, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह से मुलाकात हुई। चुनांच मैंने उनसे ये कहा कि हुजूर की एक हदीस सुना दो, तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह नाराज हो गए। ऐसा मुझे महसूस होता है कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की शान में गुस्ताखी कर दी। अब इसकी सजा क्या है, ये आप मुझे बता दीजिए, मैं उस सजा को कबूल करने के लिए तैयार हूं। चुनांच मदीने की अदालत में मदीने के काजी और जज ने कहा कि इसकी सजा यह है कि आपकी पीठ पर 40 कोड़े लगाए जाएंगे। चुनांच गवर्नर मदीना अपनी पीठ को खोल देता है, खड़े हो जाता है। उसके बाद मदीने की अदालत में मदीने के गवर्नर की पीठ पर 40 कोड़े बरसाए गए। चुनांच छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, पूरे मदीने में यह बात फैल गई कि मदीने के गवर्नर की पीठ पर 40 कोड़े लगे हैं। अगले दिन वही गवर्नर मदीना सफर करके मस्जिद नबवी में पहुंचता है। पहुंच करके इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह के सामने जानुए तलम्मुस तय करता है और कहता है, ऐ इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह, आज मैं सफर करके आया हूं, आज आप मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस सुना दीजिए। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, बैठो। चुनांच इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह ने एक हदीस सुनाई, 2 हदीस सुनाई, 3 हदीस सुनाई, सुनाते सुनाते 40 हदीसें सुना दी। जब 40 हदीस सुना दी तब कहा कि आप जाओ, तुम्हारी छुट्टी है। जैसे ही इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा छुट्टी है, तो गवर्नर मदीना ने कहा, ऐ इमाम अहमद बिन हंबल, मेरे ज़हन में एक सवाल है, वो ये कि कल मैं आपसे एक हदीस सुनाने के लिए कहा तो आप नाराज हो गए, आज मैंने आपको एक हदीस सुनाने के लिए कहा तो आपने एक के बजाय 40 हदीस सुना दी। उसकी वजह क्या है, उसका मामला क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा, बैठो, मैं इसका जवाब देता हूं। इसका जवाब यह है कि कल जब मैं रास्ते में चल रहा था तब तुम मुझे रोक करके ये बात कहे कि हुजूर की हदीस सुना दो। इससे पता ये चल रहा था कि तुम्हारे दिल में हुजूर की हदीस की अजमत नहीं। आज मुझे ये बात पता चली है कि तुम मदीने की अदालत में अपनी पीठ पर 40 कोड़े खा करके आए हो, इसीलिए मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तुम्हें हर एक कोड़े के बदले में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस सुना दूं। चुनांच तुम 40 कोड़े खाए, इसलिए मैंने तुम्हें 40 हदीस सुना दी। जब इमाम अहमद बिन हंबल ने यह जवाब दिया, तब गवर्नर मदीना ने जो जवाब दिया था उस जवाब को सुनिएगा। उसके बाद मोहम्मदपुर खाला टाड़ा की सरजमीन पर आप जो यहाँ आए हुए हैं, अपनी किस्मत पर नाज कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यकीनन आपका इंतखाब किया है। गवर्नर मदीना ने कहा, ऐ इमाम अहमद बिन हंबल, अगर मुझे ये बात पता होती कि हर एक कोड़े के बदले में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस सुनने को मिलेगी तो खुदा की कसम मैं 40 कोड़े खाकर नहीं आता, बल्कि हजारों कोड़े खाकर के आता, ताकि मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजारों हदीस सुनने को मिलती। यकीन मानिए, यहां आपको कोड़े खाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने मदऊ किया है मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी लखीमपुरी दामत बरकातुहुम को। वो आएंगे आपकी सरजमीन पर, आपको जाने की जरूरत नहीं है, इसी मसनद खिताबत पर जलवा अफरोज होंगे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कई एक हदीस सुना करके आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। तो यकीनन आप काबिल मुबारकबाद हैं।
पहले जमाने में लोग सफर किया करते थे, बच्चों को कुर्बान कर दिया करते थे, कई कई साल बच्चों से दूर रहा करते थे। लेकिन आज इतना आसान हो चुका है हर एक मामला। लेकिन यह हमारी बदनसीबी है कि जलसे का जब आगाज होता है, जब मुकर्रिर कुर्सी पर बैठता है, जब हदीस की बात आती है, तो यकीन मानिए आधा मजमा सिर्फ यह कह करके चला जाता है यार मुकर्रिर है, जब मुशायरे का आगाज होगा तब हम आ जाएंगे। जैसे ही मुकर्रिर कुर्सी पर बैठता है, मजमा खाली, मुकर्रिर कुर्सी छोड़ता है, वैसे ही जो मजमा बाहर था वो फौरन अंदर आ जाता है। लेकिन यह आपकी रिवायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतरीन अंदाज में जलसों को सुनते हैं। जब आपको सुनने का मिजाज है तभी तो आप दावत दिए हैं मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब को, उनके ऊपर आपने पैसे खर्च किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि मोहम्मदपुर की सरजमीन पर यकीनन मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले लोग हैं। आइए दोस्तों, वक्त भी बहुत हुआ चाहता है, मैं शुरुआती दौर में वक्त ले लिया, एक माहौल क्रिएट करना था, एक माहौल बनाना था मुझे। आइए मैं इस वक्त ये चाह रहा हूं कि आज के इस खूबसूरत जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज हो जाए और इस खूबसूरत जलसे और नातिया मुशायरे को कामयाबी की जमानत मिल जाए। यकीन मानिए हम और आप जब कभी कोई सी भी दीनी मजलिस या महफिल सजाते हैं तो उसका आगाज और उसका इफ्तिताह कायनात के उस जात के कल्बे मुतहर पर नाजिल होने वाली कायनात की लाजवाल अदीमुल मिसाल और अदीमुल नज़ीर किताब यानी कि कुरान करीम से आगाज किया करते हैं। यकीन मानिए आज 1500 साल मुकम्मल होने को है। कुरान करीम ने आज से तकरीबन 1460 साल पहले मक्के की सरजमीन पर यह ऐलान किया था, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अगर किसी माँ ने ऐसे बच्चे को दूध पिलाया है जो कुरान करीम के एक पारे नहीं, एक पूरे पेज नहीं, एक पूरी आयत नहीं, बल्कि एक हर्फ के खिलाफ भी अगर कुरान करीम के खिलाफ ला सकता है तो वो ला करके दिखाए। कुरान करीम का चैलेंज आज भी बाकी है, कुरान करीम का चैलेंज और दावा आज भी सालिम है। लेकिन खुदा की कसम दूध पिलाना माओ का तो बड़ी दूर की बात, आज तक किसी माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म ही नहीं दिया जो कुरान करीम के खिलाफ एक लफ्ज भी ला सके। आइए उसी लाजवाल और अदीमुल मिसाल किताब की तिलावत के लिए हम आज के खूबसूरत कारी कुरान हजरत कारी नियाज अहमद हनफी साहब से गुजारिश करते हैं आप तशरीफ ला करके कायनात की सबसे खूबसूरत किताब की तिलावत से आज के इस खूबसूरत जलसे का बाबरकत आगाज फरमाएं।